अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक क्विक रन डाउन करेंगे। बजट पेश हो गया है ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि इन्होंने आप लोगों के साथ और पाकिस्तान के साथ कार्रवाई क्या डाली है। तो जल्दी से चलते हैं। सब एक मैं साथ ग्राफ भी कोशिश करूंगा दिखाऊं ताकि आप लोगों को पता लगे कि असल कार्रवाई क्या है। वैसे इन्होंने कल इकनॉमिक सर्वे जारी कर दिया जो कि बेसिकली इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए था, इंग्लिश में था, ताकि असल फ़िगर उनको बता दी जाए और आप लोगों को और हम लोगों को कोशिश की जाए कि पागल बेवकूफ़ जिस तरह बनाते थे पहले वैसे ही बनाया जाए। तो शुरू करते हैं। जो बजट पेश किया गया है वो 145 खरब यानी 14,500 अरब का बजट पेश किया गया है। ये ग्राफ आप देख लें, ये पिछले 5 साल में 2017 से लेकर अगर आप 2022 तक आएँ तो तकरीबन 5,000 अरब का बजट जो था ना, 4,000 से 5,000 बढ़ा था, यानी 9,500 अरब तक बजट चला गया था। बजट का टोटल बजट का तखमीना जो कि अब एक साल में सिर्फ़ और सिर्फ 14,500 अरब, यानी जो 5 साल में जितना बजट का ख़र्चा पाकिस्तान का बढ़ा था ना, वो एक साल में बढ़ा दिया गया है। तो वो कहाँ से पूरा होगा? आप ही देंगे जनाब, मेरी तरफ ना देखें, मैं नहीं दे रहा। अच्छा, क्विकली चलते हैं आगे। तरक्याती मनसूबों के लिए इन्होंने 1150 अरब रखे हैं जी। तारीख में सबसे ज़्यादा ही होने हैं। बजट जो दुगना कर दिया आपने। अब वो पैसे कहाँ से आएंगे? हमसे ही लेने हैं और हमारे जो नुमाइंदे होंगे उनको देंगे। और फिर आपको पता है इलेक्शन भी आगे आने वाले हैं, तो ये 1150 अरब जो है ना, ये करप्शन की नज़र होने के लिए इसकी तैयारी पकड़ ली गई है। अच्छा, मुल्की दिफा के लिए 1500 थे समथिंग अरब, अब 300 अरब का इजाफा कर दिया गया, 1804 अरब पे मुसद्दस कर दिए गए हैं। अच्छा, जीडीपी की जो शरह नमूद है वो 3.5% का टारगेट रखा है। याद रखें कि इमरान खान जब गया था उसका 6.1% थी और अब इन्होंने टारगेट ये रखा है और टारगेट से कम ही होती है, तो आप खुद ही समझ लें। लेकिन माइनस में जा रही हैं। जो इन्होंने सर्वे पेश किया है, इक़्तिसादियात तो -9-10% पे चलेगी, एक्सपोर्ट माइनस, हर चीज़ माइनस है। तो ये पता नहीं कैसे पूरी करेंगे। FBR के टैक्स रेवेन्यू का तखमीना 9,200 अरब रुपया लगाया गया। ये 14,500 में से 9,200 के टैक्स जो है ना वो आप लोगों से लेने इन्होंने। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़, 2,900 अरब रुपये यानी 3,000 अरब तकरीबन वो नॉन टैक्स महसूलात हैं, यानी वो टैक्स भी नहीं है लेकिन वो टैक्स भी हैं। वो आप कैसे देंगे, कैसे निकालेंगे आपसे? ये आपको खुद पता है कि बिजली में जो अजीब किस्म के टैक्स आते हैं और हर किस्म के जो टैक्स लगाए जाते हैं जिसका पता ही नहीं होता, नाम भी नहीं सुना होता, ये वो टैक्स हैं। तो इस तरीके से इन्होंने बनाया है कि हम 12,000 अरब रुपया टैक्स इकट्ठा कर लेंगे और हम जो है ना वो सिर्फ हमें बाहर से जो है ना 2-3 अरब डॉलर चाहिए होंगे और हम पाकिस्तान को पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाएंगे। तो बाग बड़ा प्यारा है और इस बाग में अल्लाह रहना नसीब फरमाए आप लोगों को। अच्छा, बाकी सारी कहानियाँ हैं। बच्चों की हम तालीम को फ़रोग़ देंगे। हम बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इन्होंने थोड़ा सा इजाफा कर दिया, 400 अरब पे ले गए 250 अरब से उसको। इसके अलावा जो है ना एक मैं और ग्राफ आप लोगों को दिखाना चाह रहा था। अच्छा, एक और ग्राफ है, ये आपके साथ मैंने लगाया होगा। माली खसारा जो है ना, कितना ट्रेड जो खसारा कितना था, वो 2018 से तो 4% था, लेकिन 2022 से जब इमरान खान की हुकूमत गई है तो उस वक्त वो ग्राफ बिल्कुल डिप करके नीचे आ गया और वो तकरीबन 5% से भी कम जो था ना परसेंट वो खसारा था पाकिस्तान के बजट का। अब ये आप साथ इसकी स्पाइक चेक करें कि 23-24 के लिए जो इन्होंने खसारा रखा है वो 6.5% रखा है, यानी कि आप इतनी स्पाइक, और ये इधर रुकेगा नहीं, ये सिर्फ आप लोगों को मुझे दिखाने के लिए है। जो IMF को फिगर गई हैं वो डिफरेंट गई हैं और सारा जो इल्ज़ाम लगाया गया इमरान खान पे लगाया गया है कि मुल्क के ऊपर ट्रेड डेफिसिट इमरान खान के दौर में बिल्कुल ख़त्म हो गया था, ज़ीरो हो गया था, वो जो है 17 अरब डॉलर का हो गया, वो इमरान खान की वजह से हुआ है। और मुल्क में जो लोड शेडिंग हो रही है इमरान खान की वजह से हो रही है। और इन्होंने ये भी बताया इसहाक डार साहब ने कि जब 2017 में नवाज शरीफ साहब को हटाया गया था 16-17 में, उसका पाकिस्तान G20 का मेंबर बनने वाला था। जी हाँ। अच्छा, अब जो है ना एक तो 30 अरब डॉलर का इन्होंने कहा जी हमें सैलाब का नुकसान हुआ था। पता नहीं अब 4-5 साल तक, 10 साल तक, कितने साल तक, जब तक ये बैठे हैं या बिठाए गए हैं तो ये सैलाब बिकेगा, या फिर वो एक कराची के करीब से दोबारा एक अल्लाह करके बड़ी दुआएं मांगी हैं जरदारी साहब ने, एक साइक्लोन कराची की तरफ बढ़ रहा है, लेट्स सी उसका चूरन कितना अर्सा बेचेंगे या उससे क्या फ़ायदा होता है। अच्छा, ये अफराते ज़र महंगाई, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन जिसे कहते हैं महंगाई, वो आप ग्राफ चेक करें कि महंगाई जो थी ना जब इमरान खान गया 21-22 में, शुरू में इमरान खान जब गया उस वक्त जो थी महंगाई जो थी वो तकरीबन 9-10% से कम थी, 9-9.5% थी। ठीक है, उसके बाद आप इन्होंने प्रोजेक्शन चेक करें, इन्होंने प्रोजेक्शन बनाई है कि तकरीबन 21% रहेगी महंगाई, लेकिन असल में कितनी हुई है? 28% प्लस। और ये मेरे और आपके लिए है। असल में महंगाई 34% से ज़्यादा है एवरेज।
अब आप लोग को एक और ग्राफ चेक करें, ये है जीडीपी की नमूद यानी कि मुल्क के पास कितनी दौलत का इजाफा हो रहा है। इसमें आप देखें जो रेड लाइन है ना ये असली है, और जो दूसरी ब्लैक कलर की लाइन है वो उनका टारगेट था कि इतनी हो जानी चाहिए, लेकिन असल में कितनी हुई ये वो है। ये सबसे इंटरेस्टिंग है। आप ये देखें कि इमरान खान को जब गवर्नमेंट मिली 2019-20 के अंदर, उस वक्त -1% जो थी ना वो जीडीपी की ग्रोथ, यानी नीचे को जा रहा था मुल्क, दौलत कम हो रही थी, सब कुछ बाहर जा रहा था। अच्छा, अब उसके बाद प्रोजेक्शन तो इमरान खान ने 2-2.5% का रखा था, ठीक है, लेकिन 2022-21 में प्रोजेक्शन कितनी हुई, 5.5% से ज़्यादा थी ना। पाकिस्तान की जो तरक्की की शरह थी ना वो 5.5% थी, और जब 2021-22 में जब इमरान खान गया तो 6.1% थी। ये रेड डॉट जो है ना 6 से ऊपर है थोड़ा सा, ये आप देख लें। उसके बाद जब ये चोर आए हैं तो उसके बाद शरह नमूद आप चेक करें, 0 पे इन्होंने शो की है तकरीबन, लेकिन ये बेसिकली -2 या 3% जा रही है। जो इन्होंने IMF को फिगर दी है उसके मुताबिक -2-3% GDP ग्रोथ है, और ये माइनस में ही रहेगी। जिस तरह तरक्याती फ़ंड देने के इन्होंने एक किस्म का रिश्वत ही होती है ना, वो बढ़ाए हैं, उसी तरीके से उन्होंने ज़रूरी कर्ज़े जो ज़रात जो बटेरे और ये जगीरदारों को देने के लिए भी इन्होंने कर्ज़ों की जो शरह है ना वो 1800 अरब से बढ़ाकर 2250 अरब रुपये कर दिया है कि इतने कर्ज़े आपको मिलेंगे। अब लोगों के जहन में एक सवाल पैदा होता है, बाकी कहानियाँ हैं, इन्होंने बैंक से ट्रांसफ़र करने पर भी टैक्स लगाने का फ़ैसला कर लिया है और हर चीज़ के ऊपर टैक्स बढ़ेगा। वो तो आप लोगों को पता लग ही जाएगा आने वाले दिनों में। गैस पहले उन्होंने बिजली पहले बढ़ाई, अब इसमें और रख दिया, बढ़ा देंगे। लेकिन मैं जो बात करने लगा हूँ, आप समझते होंगे कि पैसे तो पाकिस्तान के पास है नहीं है, तो पाकिस्तान ये खर्चे कैसे करेगा या कर कैसे रहा है, या गवर्नमेंट कैसे जा रही है। गवर्नमेंट चलती है पैसे छापने से। ये पूरी दुनिया पाकिस्तान पे बंदी लगा दे, आप पैसे छापी दें और आप मुल्क में तनख्वाहें भी देते रहें लोगों को, और लेकिन उससे क्या होगा, आपकी जो करेंसी है वो गिरती जाएगी, जो कि गिर रही है। तो मुल्क की करेंसी तबाह हो जाएगी इंटरनेशनल तौर पे, लेकिन अंदर जो मुल्क के अंदर लोग रहते हैं ना उनको बस महंगाई लगेगा, महंगी होगी है, ये चीज़ महंगी होगी है, वो चीज़ महंगी होगी है। तो ये आप लोगों को बेसिकली स्लो पॉइजनिंग तो नहीं से कहना चाहिए, ये एक कड़वा घूंट भी नहीं है, ये एक जहर है जो आपको पिलाया जा रहा है और ज़बरदस्ती पिलाया जा रहा है। और मेरा ख्याल है कि वो वक्त दूर नहीं है कि सुकरात की तरह से आप लोगों ने अपने हाथ से ये प्याला पी लिया हुआ है। अब ज़्यादा वक्त नहीं आप लोगों के पास, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के पास है पाकिस्तान, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के पास है पाकिस्तान। उस पॉइंट पे कुछ अरसे में पाकिस्तान पहुंच जाएगा, कुछ अरसा क्या चंद हफ्ते महीनों के अंदर, तो आप लोग पाकिस्तान उसके बाद नहीं उठ सकेगा। आखिरी चीज़ मैं बता दूं आप लोगों को कि ये तो बड़ा शोर किया जाता है कि फ़ौज को जो है ना वो 1800 अरब रुपया दे दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर इस चीज़ को कभी ना भूलिएगा कि जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है, जो आपके गवर्नमेंट के सर्वेंट्स हैं, इनको 714 अरब रुपये जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।